नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दिन दहाड़े शाम के 6 बजे एक ट्रैफिक सिपाही जो था वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी जो पहली लेन पे चल रही थी अचानक तीसरी लेन में आती है और सीधे सिपाही को टक्कर मारती हुई 100 मीटर दूर उड़ा ले जाती है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार अगर आप देखेंगे तो 120-130 के ऊपर थी। इस दर्दनाक हादसे में सिपाही ने बुरी तरह से घायल हुआ। 2 दिनों तक उसका अस्पताल चला। आखिरकार रविवार को सिपाही की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने की तो इस कार को चलाने वाला कोई और नहीं, एक शातिर अपराधी था, हिस्ट्री सीटर था। और इस अपराधी का इतिहास ऐसा कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। इसके पूरे परिवार में सबके सब चाचा भतीजे पिता सबके सब कहें हिस्ट्री सीटर हैं, कोई साधारण आदमी नहीं। नशे की हालत में ये हिस्ट्री सीटर कार चला रहा था और तब इसने इस सिपाही को मौत के आगोश में उड़ा दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाए। जो सीसीटीवी वीडियो हम आपको फ्रीज कर करके दिखा रहे हैं, पूरा फुटेज नहीं दिखा सकते, अगर दिखा दे तो आपकी भी मुंह से आह निकल जाए। सिपाही की मौत हो चुकी है, उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है। बताते हैं छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। गाजियाबाद में एक हिस्ट्री सीटर ने कार से ट्रैफिक सिपाही को हवा में उड़ा दिया। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सिपाही हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरा। पुलिस ने कार चलाने वाले हिस्ट्री सीटर को पकड़ लिया है। वहीं कार का मालिक उसका भाई था, उसे भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों के खिलाफ पहले तो हादसे का ही वो किया गया था, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला ये शराब के नशे में थे, तो इन पर अब हत्या की धारा भी बढ़ा दी गई है। अभी तक की जांच में सामने आया कि हिस्ट्री सीटर ने जानबूझकर कार सिपाही की तरफ मोड़ी और ये हादसा कहें तो नहीं था, ये एक साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत सिपाही को इस हिस्ट्री सीटर ने कुचल दिया। इस मामले में एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शनी ने बताया कि इस केस की विवेचना एसएचओ विजयनगर शशि कुमार को दी गई है। विवेचना में विवेचक ने हत्या की धारा बढ़ाते हुए पहला पर्चा मर्डर की धारा में दायर किया है। अब पुलिस ये जांच करेगी कि सिपाही किन थानों में तैनात था और क्या इसका हिस्ट्री सीटर से कोई कभी कुछ कनेक्शन है, जिसके चलते हिस्ट्री सीटर ने कहीं जानबूझकर इस सिपाही को तो अपनी कार से कुचला नहीं है। आपको बता दें जो सिपाही है इनका नाम था विपिन कुमार। इनकी उम्र थी करीब 31 साल। गाजियाबाद की खुर्जा के विमल नगर के ये रहने वाले थे, यहीं पर रहते थे और गाजियाबाद में इनकी ड्यूटी थी। गाजियाबाद में ट्रैफिक सिपाही थे। 22 अगस्त की शाम 6 बजे करीब ये विजयनगर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार अर्टिका गाड़ी जिसका नंबर है यूपी 14 GS 9138 यूपी 14 GS 9138 ये इस गाड़ी का नंबर था, सामने से आ रही थी। कार को आते देख विपिन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब तक विपिन हटते हटते तब तक कार ने विपिन को हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछाल दिया और करीब 100 फीट दूर जाकर पटका। इसके बाद बताते हैं इस हादसे के बाद जो अन्य सिपाही थे वो दौड़कर जब तक विपिन कुमार तक पहुंचते तब तक ये हिस्ट्री सीटर जो था, जो गाड़ी चला रहा था, इसका नाम था विनीत उर्फ बिन्ने, ये मौके से भाग निकला। तुरंत ही आसपास जो मौजूद सिपाही थे वो घायल सिपाही को अस्पताल ले गए और यहां पर रविवार तड़के 4 बजे करीब सिपाही विपिन कुमार की मौत हो गई। विवेचना कर रहे विजयनगर एसएचओ शशि कुमार ने बताया कि पहले यह FIR BNS की धारा यानी हादसे की धारा में दर्ज किया गया था, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस तरह से ये पता चला कि ये शराब के नशे में धुत थे, इसके वजह से अब इस मामले में धारा बढ़ाते हुए हत्या का धारा दर्ज कर दी गई। वहीं इस मामले में एसओ मधुबन बापूधाम अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार आरोपी जो गाड़ी चलाने वाला था विनीत एक हिस्ट्री सीटर है
उसके ऊपर मारपीट और चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। जिसने सिपाही को रौंदा था इस गाड़ी से, उसके ऊपर मारपीट और चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं और शातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी है। इसके पिता और चाचा भी इसी थाने में हिस्ट्री सीटर थे, मतलब खानदानी दोनों चक्कों का है, समझ रहे? तो कहां से ये इस तरह की वारदात ना अंजाम दे। उसके भाई सुमित ने 13 अगस्त 2025 को नई कार खरीदी थी, उसी से ये वारदात हुई है। आरोपी विनीत और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वारदात के समय ये शराब के नशे में थे और शराब के नशे में कार चला रहे थे। वहीं विपिन के साथ ड्यूटी पर तैनात मौके पर जो एक दूसरा कांस्टेबल था प्रदीप कुमार, वो तैनात था। पुलिस ने उससे बयान दर्ज कराया तो उसने बताया कि प्रदीप ने पुलिस को बताया कि मैं और विपिन ड्यूटी पर तैनात थे, तभी दिल्ली की तरफ से एक्सप्रेसवे पर लहराती हुई तेज रफ्तार कार अचानक साइड किनारे आ गई। मतलब जहां पर हम लोग खड़े थे किनारे, उस तरफ तेजी से आई और हम लोगों को संभालने तक का मौका नहीं लगा। कार की स्पीड बहुत तेज थी, मैं तो किसी तरह से बचा। इस बीच कार ने मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात सिपाही विपिन को उड़ा दिया। हिस्ट्री सीटर ने जब इनको पकड़ा गया, इन दोनों को जिन्होंने सिपाही विपिन कुमार को उड़ाया, इनसे पूछा गया तो सोचो इनके जहन में तनिक भी खौफ नहीं। खौफ कैसे होगा जब खानदान ही पूरा अपराधियों से भरा है, तो उनको किस चीज का डर? इनसे जब पूछा गया कैसे क्या हादसा हुआ तो इतने आराम से इन्होंने जवाब दिया कि पुलिस भी हैरान है। इन्होंने कहा कि पहले हम हरियाणा में शराब पी, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हमारी कार रोकी। जब दिल्ली पुलिस से विवाद हो गया, जिसके बाद दिल्ली से निकलकर एक्सप्रेसवे पर हम जा रहे थे, तब ये सिपाही विपिन हमारी गाड़ी के सामने आ गया और हादसा हो गया। हमसे गलती हो गई, बस इतना कहा। इतनी बड़ा कहें ये हादसा नहीं, हत्या है। इतना बड़ा वारदात को अंजाम देने के बाद भी इनको लग रहा है कि ये गलती हो गई हमसे, छोटी जी जनाब गाड़ी के आगे आ गए। मतलब गाड़ी ये लेके नहीं आए, सिपाही पागल था जो उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया आके। गाड़ी आप देखोगे वीडियो शुरुआत में तो गाड़ी एकदम किनारे वाली लेन में थी और लहराते हुए एकदम जहां सिपाही एकदम इस लेन में था, तीसरी लेन में, वहां लेकर चले आए। और सिपाही जब तक बसता तब तक इसकी गाड़ी का बोनट सिपाही से टकराता है। सिपाही विपिन कुमार 10 फीट ऊपर हवा में उछल जाते हैं और उसके बाद करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद भी ये गाड़ी रोकते नहीं। इनको अगर वो होता कि हाँ गलती हो गई तो गाड़ी रोकते, सिपाही को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते, ना, ये सब कुछ नहीं। गाड़ी ये भगाते चले गए और बाद में जब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तो कह रहे हैं गलती हो गई, ये जनाब गाड़ी के आगे आ गए थे, हमारा दिमाग खराब था क्योंकि पुलिस से हमारी बहस हुई थी और हम सब नशे में थे, इस वजह से हम गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे थे। इस मामले में आपको बता दें कि विपिन की शादी साल 2015 में होती, सिपाही विपिन की शादी साल 2015 में हुई थी। इनका परिवार जो है मूलतः बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है। विपिन के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें जुड़वा 8 साल के बेटा बेटी है और एक 5 साल का बेटा, यानी 2 बेटे और 1 बेटी है। सोचिए इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इनके जिसकी पत्नी है उनके ख्याल कौन रखेगा। एक नशे के चक्कर में एक अपराधी ने पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया। आरोपी विनीत जो मुख्य गाड़ी चला रहा था जिस दिन हादसा हुआ, उससे पूछा गया तो उसने कहा वो और उसका भाई सुमित साथ में थे, हरियाणा से अपने घर छतरपुर गाजियाबाद आ रहे थे। गाड़ी ओवर स्पीड में थी, एक जनाब सामने आ गए और टक्कर लग गई, गलती हो गई, ये उनका बयान था। सोचिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद उनका बयान इतना हल्का कि कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई गाड़ी जनाब आगे आ गए तो क्या हुआ, हमसे गलती थोड़ी हुई, गाड़ी स्पीड में थी, बस थोड़ी सी नशे हमने कर रखा था। इनको इस बात की फिक्र नहीं कि हमने एक सिपाही को ऑन ड्यूटी उड़ा दिया है। गनीमत थी यहाँ पर, अगर 2-4 और पुलिस वाले खड़े होते सबको रौंदते चले जाते, कहीं आम पब्लिक खड़ी होती तो उनको रौंदते जाते। जब तुमको होश नहीं है तो तुम क्या गाड़ी को कंट्रोल करो। आप वीडियो देखो, सब डिवाइडर के पास वाली लेन से गाड़ी आ रही है और ये तीसरी लेन में सिपाही खड़ा है एकदम अपोजिट साइड, और वो गाड़ी लहराते हुए सीधे चले आए। सिपाही को समझ नहीं आया वो किधर जाए, विपिन को वो किसी तरह से इधर उधर हो रहा था, तभी गाड़ी ने उधर जिस तरफ सिपाही विपिन गया उसी तरफ गाड़ी मोड़ी और उसे
हवा में उड़ा दिया और 100 मीटर दूर जहां से एक्सीडेंट हुआ वहां से 100 मीटर दूर जाकर सिपाही गिरा है। समझिए इतनी टक्कर थी। कार की रफ्तार जो चश्मदीद है उनका कहना करीब 120 से 130 के ऊपर थी, इससे कम नहीं थी। और उसके बाद इतना बड़ा हादसा करने के बाद कह रहे हैं भैया ये जनाब आगे आ गए और गाड़ी टक्कर हो गई, बस हम क्या कर सकते हैं, हमारे से गलती हो गई। ये कह रहे बस इतना कह के जो सोच रहे हैं हमारा पिंड छूट जाएगा। इस मामले में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद का कहना है कि वीडियो के आधार पर यह हिट एंड रन का मामला नहीं बल्कि सीधे हत्या का मामला है। गनीमत रही कि उस पॉइंट पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर या ट्रैफिक के अधिकारी नहीं थे, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो जा सकती थी। कार की स्पीड इतनी थी कि जो भी सामने आता वो उसकी जान चली जानी तय थी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो के साक्ष्य के आधार पर मुकदमे दर्ज कर धाराएं बढ़ाई गई है। विजयनगर पुलिस ट्रैफिक सिपाही और आरोपी हिस्ट्री सीटर विनीत और उसके भाई का कनेक्शन पुलिस तलाश रही। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गुस्से में आकर, या कहीं चूंकि ये हिस्ट्री सीटर था भाई दोनों और पिता भी चाचा भी, तो ऐसा तो नहीं कोई सिपाही से कोई कनेक्शन हो या कभी इन्होंने कुछ किया हो जिसकी वजह से गुस्से में इन्होंने सिपाही को जानबूझकर टक्कर मारी हो। ये भी तो हो सकता हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी पहले दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से बहस हुई थी और हम गुस्से में थे, इस वजह से हो सकता है इन्हें ये सिपाही दिखा हो, तो यही गुस्सा जो पहले थी वो इन्होंने इस सिपाही विपिन कुमार के ऊपर उतार दिया और उसे जानबूझकर गाड़ी एकदम किनारे लाए और फिर इसे टक्कर मारते हुए चले गए। यही देखिए ना, अगर आप लहराते हुए होती गाड़ी तो सीधे आके डिवाइडर में टकरा जाती। क्यों गाड़ी अचानक से मोड़ दी जब सिपाही के पास पहुंच गए, तो इससे पता चल रहा है ये इनको इतना भी नहीं बेहोश थे कि इनको पता ना हो कि हम गाड़ी कैसे चला रहे। इनको इतना होश तो था कि गाड़ी लहरा रही है, गाड़ी किधर जा रही है, नहीं तो सीधे डिवाइडर में भिड़ते। डिवाइडर में नहीं भिड़े, गाड़ी खट से इन्होंने मोड़ भी दी और आगे बढ़ते चले गए और भाग गए। पुलिस ने बाद में इनको गाड़ी नंबर के आधार पर इनका पहचाना, इनको ढूंढा और इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनके खिलाफ हत्या की धारा दर्ज की गई है। ये अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन एक घर जिसका उजड़ गया है उससे क्या माफी मांग, ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए। तो जिसका अपराध से जुड़ा ही मामला हो, सोचो पूरा परिवार, पिता हिस्ट्री सीटर, चाचा हिस्ट्री सीटर, भाई हिस्ट्री सीटर, दूसरा भाई हिस्ट्री सीटर, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। जब इस तरह के लोग गाड़ी अपराधियों को, इस तरह के अपराधियों को गाड़ी मिलेगी तो वो जिनके लिए अपराध करना मामूली सी बात हो, हिस्ट्री सीटर हो गए तो मतलब मामूली बात है, उनके लिए अपराध करना कोई नई बात नहीं, तो उनको क्या डर है किसी चीज का, कानून का, किसी नियम का, किसी का परवाह करेगा। और इतने इनके चेहरे पर रत्ती भर सिकन भी नहीं है कि हमने एक सिपाही, एक ऐसे आदमी को मार डाला जिसका भरा पूरा परिवार था और बेवजह में उस आदमी को हमने मौत के घाट उतारा। ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर होना चाहिए, बस इनका यही जवाब। जब तक हमारे यहाँ के नियम इतने ढुलमुल रहेंगे ना, इस तरह के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी और घटते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। हमारे यहाँ का पता नहीं क्या कानून का सिस्टम है, क्या है। साथी अपराधी बड़े बड़ी वारदात का अंजाम देने के बाद भी खुलेआम बाहर घूम रहे होते हैं और फिर कहेंगे कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। जब अपराधी घूमेंगे सड़कों पर आराम से तो अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिपाही विपिन कुमार के घर पर कहें रोना धोना है, परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल के बच्चे, एक 5 साल का बच्चा। पत्नी बार बार रोते रोते बेसुध हुई जा रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे उसका जीवन कैसे चलेगा, उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। सब चीजें हैं, दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन क्या कहा जाए। बहरहाल अब इस कार हत्यारों को तो पकड़ लिया गया है। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया ना, वो हैरान कर देना। हम एक बार वीडियो आपको दिखाते हैं, देखो किस तरह से गाड़ी की, हम अगर आपको फुल स्पीड में वीडियो दिखा देना तो आप हैरान रह जाओगे कि कितनी तेजी से महज 4 से 5 सेकंड में ये पूरा एक्सीडेंट होता है। आप ये देखो गाड़ी, अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए गाड़ी, अगर देखिए ये देखिए सिपाही यहाँ पे खड़ा है, मार्क क्या हुआ है आपको दिख रहा होगा, किनारे एकदम खड़ा है। अब इधर गाड़ियां आ रही हैं, जहां से एरो आ रहा है उधर से गाड़ियां आ रही, इधर पे गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और सिपाही किनारे खड़ा है। ये विपिन है जो लाल घेरे में, इसके आगे में जो है वो प्रदीप, इसका साथी सिपाही। दूसरी तरफ से गाड़ी देखिए आ रही है एकदम से,
तेज रफ्तार में। अभी ये फर्स्ट लेन में चल रही है, बीच में सेकंड लेन है, तीसरी लेन में सिपाही है। अब एकदम से यहां जैसे ही सिपाही शायद दिखता है, ये गाड़ी मोड़ देता है। अब गाड़ी मुड़ती है, आप देखिए एकदम सिपाही की तरफ ही आता है। सिपाही जैसे ही गाड़ी को देखता है, भागने की कोशिश करता है। उसे समझ में नहीं आता, उसे लगा कि नशे में है या कुछ भी हो, झपकी हो, ये गाड़ी इधर ही सीधे मोड़ते रहेगा और ये जो पिलर सा दिख रहा है इसमें टकराएगा। लिहाजा जो सिपाही है जिधर पहली लेन की तरफ ये भागता है, इसको ये था कि पक्का ये खंबे में आके भिड़ेगा, जिस हिसाब से आ रहा है ये पक्का नशे में होगा या झपकी है ये। लेकिन जैसे ही सिपाही पहली लेन की तरफ भागने लगता है, अचानक ही जो ड्राइवर है वो गाड़ी को मोड़ देता है। अब जो सिपाही है वो सीधे सीधे गाड़ी के बोनट के सामने है, उसके सामने कहीं वो बीचों बीच आ चुका है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अब इसके बाद जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सीधे कार आती है, सिपाही को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि सिपाही 10 फीट ऊपर हवा में उछल जाता है, जैसे किसी गुड्डे के नहीं हवा में उछाले ऐसे हवा में उछल जाता है। और इसके बाद 100 मीटर दूर जाके सिपाही गिरता है। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार 120 से 130 के ऊपर थी। अभी हम इस वीडियो में देखिए गाड़ी आ रही है, सिपाही अपने आप को बचाने के लिए फर्स्ट लेन की तरफ भागता है। उसे लगा ये गाड़ी सीधे सीधे पक्का है, लहराते हुए सीधे इस जो खंबा है उसमें टकराएगी, इसलिए सिपाही अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ भागता है। जैसे ही सिपाही भागता है वैसे ही जो ड्राइवर है वो गाड़ी को मोड़ देता है और सीधे अब बोनट के बीचों बीच में सिपाही होता है। सिपाही को अब समझ में आ गया था कि अब वो नहीं बचने वाला। इससे पहले सिपाही कुछ और करता, कार की टक्कर लगती है, सिपाही थोड़ी देर आगे खसक के आता है। आप देखो स्टील फ्रेम कर करके दिखा रहे हैं गाड़ी, उसमें इस टाइम दोनों पैर उसके हवा में हो जाते हैं। इसके बाद सिपाही हवा में बोनट से टकराते हुए उछलता है, ऊपर उछल जाता है और करीब 10 फीट तक हवा में ऊपर उछलता है, जैसे कोई गुड्डा उछल गया। और इसके बाद गाड़ी उसी रफ्तार में, गाड़ी की रफ्तार देखिए एक बार भी रफ्तार कम नहीं हुई, ना ही ऐसा लगा कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश किए। गाड़ी उसी रफ्तार में आ रही थी, जिस रफ्तार में शुरू से थी उसी रफ्तार में रही। ड्राइवर जो सिपाही है वो हवा में उछल जाता है। उस दौरान गाड़ी अपनी रफ्तार मेंटेन की रहती, आगे से निकलकर सिपाही पीछे पूरा आ गया गाड़ी से टकराते टकराते। और देखिए कहां पे टक्कर हुई और सिपाही कहां पे आके गिरता है, खंबे के आगे आके गिरता है सिपाही। उधर से जो पीछे वाला सिपाही है वो दौड़ता हुआ चला आता है जब इस तरह का हादसा देखता है। और ये जो नशेली भाई थे दोनों, ये रुकते नहीं, ये अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेके चले जाते हैं और सिपाही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके हड्डी कूल्हे सब टूट जाते हैं, अस्पताल में भर्ती आता है। दो दिनों तक सिपाही जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार रविवार की तड़के 4 बजे उस जिंदगी की सांसें टूट जाती हैं और उसकी दर्दनाक। अब इस गाड़ी का हाल देखो, की तरह टक्कर कितनी भयानक थी। एक आदमी की टक्कर से इतना डैमेज आ जाए तो सोचो कितना तेज ये रहे होंगे कि इतना गाड़ी का आगे का शीशा पूरी तरीके से टूटा, ये पूरा बोनट का एक साइड का हिस्सा डैमेज हुआ, जबकि आदमी से टकराए, किसी पत्थर वत्थर से नहीं टकराए, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। इस वजह से इतना भयानक, इतना भीषण ये हादसा देखने को मिला। ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से अपराध, खौफनाक वारदात और भीषण हादसों की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, जिस तरह से ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें मदद पहुंचाई आर्थिक तौर पर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे राम भजन जी हैं, जितेंद्र जी हैं, आप सभी भी इसी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती तो हमारा नंबर फ़ोन पे फ्लैश हो रहा है, आप भी हमें अपनी सहायता राशि दे सकते हैं, जिससे हम और अच्छी हमें सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।